टू टीचिंग बाय आकांक्षा। और आज हम चैप्टर 5 है ये सप्लीमेंट्री का। तो इसमें आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं ग्रिफिन वाले चैप्टर से, वो कौन कौन से हैं वो बताएंगे आज हम। तो एक क्वेश्चन से, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मतलब ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से खुद को कैसे उसने बचाया अपने आप को, तो ये बताना है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2022 का आया हुआ है। तो देखिए उसका आंसर है टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाया। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, ठीक है, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड बिकम इनविजिबल बिफोर पीपल्स कुड फाइंड हिम। कहने का मतलब उसने अपने आप को कैसे बचाया था कि उसने कपड़े पहन रखे थे लेकिन वो क्या था, एक अदृश्य था, इसीलिए उसने अपने आप को बचा लिया। सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था, तो जो ग्रिफिन था वो एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो ग्रिफिन वॉज एन ब्रिलियंट साइंटिस्ट। फिर कह रहे हैं व्हाट डिड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोज की थी, उसने की थी एक अदृश्य होने की खोज। मतलब उसने क्या किया था, एक उसने केमिकल बनाया था और जो उसने अपनी ह्यूमन बॉडी पर इस्तेमाल किया, ठीक है। उसे पीने के बाद वो एक ट्रांसपेरेंट के रूप में चेंज हो गया। मतलब वो खुद को अनुभव कर रहा है, दूसरों को भी अनुभव कर रहा है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी क्या है, विजिबल नहीं है। उसकी बॉडी जो है वो इनविजिबल हो गई। तो ही मेड सम एक्सपेरिमेंट टू नो दैट द ह्यूमन बॉडी could be made transparent. At last he discovered a rare drug. He took his drug and his body become a transparent as a sheet of glass, ठीक है। एक ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है कि what did Griffin throw off suddenly, मतलब ग्रिफिन ने अचानक क्या फेंक दिया था। तो देखिए ग्रिफिन ने अचानक क्या फेंका था। ग्रिफिन was strongly suspected to having hand in the burglary at the clergyman's homes when Mrs. Hall questions him on the strange happenings in his room. He threw off his bandage, whiskers, spectacles and false nose. देखिए मतलब इस क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि ग्रिफिन ने अचानक क्या फेंक दिया था। जब ग्रिफिन जो है मिसेस हॉल के यहाँ पर रह रहा था तो उसने क्या किया था, उसका जो शरीर था ना वो तो इनविजिबल था। तो उसने क्या किया कि उसने अपने कोट पैंट पहन रखा था उसने, ठीक है। और उसने मुंह बनाने के लिए उसने अपने मुंह पे पट्टियाँ बांध रखी थी और कैप लगा रखी थी और नकली नाक लगा रखी थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रिफिन ने अचानक क्या फेंक दिया। तो ग्रिफिन ने अचानक जो फेंका था वो बैंडेज, पट्टियाँ, नकली नाक और अपना जो हेड वगैरह है वो उसने फेंका था इस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आए हुए भी हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है और अभी देखो 2022 में आया हुआ है कि ये 2 तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक सेकेंड, दोनों तरीके से आ सकता है। पहला है वाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंदन स्टोर, कि ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में प्रवेश क्यों किया, है ना। और व्हाट डिड ही डू देयर, वह उसने वहाँ पर क्या किया। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे इसे अपने शब्दों में कि उसने वहाँ पे क्या किया था। तो ग्रिफिन वॉज वंडरिंग ऑन द street of London in mid-winter. The air outside was chilling cold and he needed clothes to save himself from this unbearable weather. Griffin decided to enter a London store. Griffin broke open the box and wrappers and dressed himself in warm cloth. He ate cold meat and had coffee in the restaurant, followed by sweet and wine from the ग्रॉसरी स्टोर। देखिए उसका शरीर तो अदृश्य था लेकिन शरीर अदृश्य होने के बाद में उसे ठंड लग रही थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लंदन के स्टोर में जाएगा, ठीक है। उसने लंदन के स्टोर में एंटर किया। फिर ग्रिफिन ने क्या खोला, एक संदूक खोला था, उसमें से उसने ड्रेस निकाली अपने लिए और गर्म कपड़े निकाले थे। उसने वहाँ पे ठंडा पानी वगैरह पिया, फिर उसने मीट खाया एंड कॉफ़ी पी, रेस्टोरेंट में मिठाइयाँ खाई एंड वाइन पी, ठीक है। और उसने क्या किया था, वहाँ पे शराब पी थी।
तो ये है कि ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में प्रवेश क्यों किया, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर प्रवेश किया था और उसे भूख लग रही थी, ठंड लग रही थी, तो वो चीज़ें इसको लंदन के स्टोर से मिल गई। चलिए एक क्वेश्चन ये भी है जो पिछले साल का आया हुआ है कि ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। जो ग्रिफिन है वो एक स्वेच्छाकारी मतलब कानून की परवाह न करने वाला व्यक्ति था। तो हमें उस पर क्या करना है, कमेंट्स देने, टिप्पणी लिखनी है। या ये पूछ सकते हैं वॉज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन, क्या ग्रिफिन जो है वो लॉलेस पर्सन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हिम। तो अपने बारे में आप उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन, ही मिस्ड हिज डिस्कवरी, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर। देखो उसने क्या किया था, ग्रिफिन जो था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक लॉलेस पर्सन था। उसने बहुत सारी खोजें की। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर। उसने क्या किया था, इस स्टोरी में क्या है कि जब मकान मालिक ने ग्रिफिन से पैसे मांगे तो उसने उसी के घर को आग लगा दी, जहाँ पे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे किराए पे, जब उसने किराए पे रहा था। जब उसने घर को जलाया तो उसकी सारी जो दवाएं वगैरह थी, केमिकल थे, वो सारे जल गए, इसलिए वो अदृश्य ही रह गया था। फिर उसके बाद में है ही इंजॉय ईटिंग एंड वेयरिंग क्लॉथ विदाउट स्पेंडिंग माई मनी इन द लंदन स्टोर। अब उसने क्या किया था, वहाँ पे उसने इंजॉय किया खाने को और कपड़े पहनना, ठीक है। मतलब उसने इंजॉय किया, खाना खाया, कपड़े पहने और बिना मनी खर्च किए, है ना, बिना मनी खर्च किए उसने लंदन के स्टोर से कपड़े और खाना खाया। इन अ theoretically company also he took undue advantage of dressing and eating. He attacks the shopkeeper and robbed him to of all the money. उसने वहाँ पे, हाँ इसमें स्टोरी में थोड़ा ये भी है कि जब वो लंदन के स्टोर में था, जब सुबह हुई तो वहाँ के लोग स्टोर में आए तो ये देख के डर गया और वहाँ से भाग गया, मतलब अटैक करके। फिर उसके बाद में है ही मेड अ थेफ्ट एट द ये क्लर्कमैन हाउस इन Iping's blaze. He beat the pupil and knocked the constable unconscious. Therefore, he can't be said that he was a lawless man. जब वो लंदन के स्टोर से मतलब लड़ाई करके या पीट के भागा वहाँ से, तो वो एक गांव में पहुँच गया, है ना। गांव में पहुँचने के बाद में उसने एक एक के घर पे क्या किया था, नॉक किया था। नॉक का मतलब दरवाज़ा खटखटाया था, और इसीलिए क्या फिर वो वहाँ पहुँच गया। फिर वहाँ पे उसकी एक स्टोरी न्यू स्टार्ट हुई। वहाँ पर भी उसने वही, वहाँ से जब वो स्टोर से गया था कपड़े वपड़े पहन कर, तो फिर वो वहाँ पे रहने लगा। बस इसमें यही है। तो ये लिखा देयर फोर इट कैन बी सेड दैट ही वॉज अ लॉलेस मैन। इसीलिए वो कैसा व्यक्ति है, एक जो है वो एक ग्रिफिन जो है वस्तुतः एक स्वेच्छाकारी व्यक्ति था, ठीक है। लॉलेस मतलब स्वेच्छाकारी व्यक्ति था। नेक्स्ट, बाकी इसी चैप्टर में ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग यही दोनों देख लेना जो अभी बताए हैं कि ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में प्रवेश क्यों किया था, एंड सेकंड क्वेश्चन जो था कि वो एक स्वेच्छाकारी व्यक्ति या टिप्पणी लिखी है, ठीक है। बाकी तो इसमें और इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं। एक ये क्वेश्चन है कि ग्रिफिन वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, मतलब ग्रिफिन सच्चा वैज्ञानिक नहीं था, क्योंकि एज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी खोज का क्या किया था, दुरुपयोग किया था। एंड इस दिस पॉइंट बाय गिविंग्स टू इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी। तो इस कहानी से जो दो घटनाएं देकर हमें इस पॉइंट को समझाइए, इसमें ये लिख रखा है, तो ये इसका आंसर है। एंड एक ये है, इसको भी आप देख लेना कि बोर्ड का कुछ नहीं पता, कुछ भी दे देते हैं वो लोग। डिस्क्राइब्स द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ एक्सपीरियंस विद द स्ट्रेंज साइंटिस्ट। कि मकान मालिक और उसकी पत्नी का विचित्र वैज्ञानिक के साथ अनुभव का वर्णन करो, मतलब उसके साथ में उसका कैसा बिहेव था वो बताना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों हो गए, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिए हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।